हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रीलिस्ट गाइस। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताने वाली हूँ। जैसे आप एक्टिव कोई भी नॉर्मल सेंटेंसेस को उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने से पहले आपको इसके एक्चुअल मीनिंग पे ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअली ये होते क्या है, एक्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं एंड पैसिव वॉइस कैसे होते हैं, पैसिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो बात करते हैं एक्टिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, यदि वाक्य में सब्जेक्ट का मेन इंपॉर्टेंस रहता है। देखिए ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी कि किसी भी वाक्य यानी कि किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए एक हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, सेकेंड वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस में कहा गया है कि सब्जेक्ट का मेन इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर आप एक्टिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अब कई बार सेंटेंसेस हम ऐसे देखते हैं ना, एक्टिव सेंटेंसेस बहुत बार ऐसे देखोगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे कि अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि वह खेल रही है, तो हम बोलेंगे वह खेल रही है, यानी कि सी इज़ प्लेइंग। वह खेल रही है, सी इज़ प्लेइंग। यहाँ पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ये दोनों ही वर्ब है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हमें टाइम बताते हैं, और जो एक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या एक्शन है वो शो नहीं कर, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो एक्टिव सेंटेंसेस में आप ऑब्जेक्ट का जिक्र करो ना करो ये डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि ये जो पैसिव वॉइस है ना, इसमें ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि सिंपल से ये बात रह गई कि एक्टिव का हीरो सब्जेक्ट है एंड पैसिव का हीरो ऑब्जेक्ट है। तो जब आप एक्टिव वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदलोगे, यानी कि एक्टिव वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी उसका पैसिव आप बना पाओगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एक्टिव के एग्जांपल है रिया पत्र लिखती है। तो यहाँ पर कौन पत्र लिख रहा है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कार्य को करता है। तो यहाँ पर पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रही है, यानी कि रिया जो कार्य को करती है वही सब्जेक्ट होती है। तो रिया यहाँ पर कार्य कर रही है, यानी कि रिया हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ये हमारी रिया हो गई सब्जेक्ट। एंड सेकेंड पैसिव वाले सेंटेंस है पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन लिख रहा है इसके बारे में बताया गया, सब्जेक्ट है। हम बोले पत्र लिखा जाता है, लेकिन पत्र को कौन लिखता है उसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्या सब्जेक्ट जिस पे कार्य करता है वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। कौन लिखा जा रहा है इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा। तो ये पत्र हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक्टिव का हीरो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि एक्टिव वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मस्ट है, यानी कि उसका होना ज़रूरी है। बट पैसिव में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई ना कि एक्टिव का हीरो सब्जेक्ट है, पैसिव का हीरो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब चलिए इसे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने से पहले इसके गोल्डन रूल को समझते हैं। फर्स्ट हमारा रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी कि यहाँ पे हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो जब हम जब इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस गोल्डन रूल को हमें ध्यान देना होगा। और गोल्डन रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट ये है तो इसे यहाँ पे लाएंगे और इसे हमने बना दिया, आगे में लिख दिया। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। अब वर्ब का ये कोई सा भी फॉर्म, एक्टिव में आप फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सारे फॉर्म से यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव एक ऐसा है जिनमें ऑलवेज, यानी कि हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा। पैसिव के
ऑब्जेक्ट से पहले बाय को लगाओ, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कि पैसिव के ऑब्जेक्ट मैंने बोला, एक्टिव के ऑब्जेक्ट नहीं। पैसिव का ऑब्जेक्ट जो लास्ट में होता है उसे ऑब्जेक्ट कह लेते, तो जो लास्ट में होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पैसिव का लास्ट में तो सब्जेक्ट है ना, यानी कि इसके पहले हमें बाय का यूज़ करना है। ये गोल्डन रूल आपको समझना होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ये सब्जेक्ट यहाँ गया ना, तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर आया ना, तो ये सब्जेक्ट बन गया। वर्ब की क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ, पैसिव का ऑब्जेक्ट ये है तो इससे पहले हमें क्या लगाने हैं, बाय। तो ये रूल हमें याद रखने होंगे, ओके। टेंस को कैसे बदले, अब देखिए यही टेंस, ये जो फॉर्मूला, ये जो मैंने बताया ना एक्टिव का, ये टेंस का फॉर्मूला होता है। इसका पैसिव हमने इस तरह से कन्वर्ट किया। अब देखिए इसका फॉर्मूला, टेंस के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के भी कैटेगरीज होते हैं। प्रेजेंट के होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। तो प्रेजेंट के पहले देख लेते हैं, एग्जांपल्स के साथ सीख लेंगे, देन हम पास्ट में जाएंगे। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हमारा कहता है कि प्रेजेंट का अगर एक्टिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो फॉर्मूला में आपको डू डज का यूज़ करना होगा। एक्टिव, ओके, जिसमें सब्जेक्ट मेन होता है, ओके। तो एक्टिव अगर बना रहे हो तो डू डज आपको यूज़ करना होगा। लेकिन अगर आप पैसिव बना रहे हो तो इसमें इज एम आर का यूज़ करना होगा। बहुत चेंजेस है ना। एक्टिव में डू डज, जैसे हम लगाते हैं ना, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता। तातेती हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है तो उसमें हम डू डज का यूज़ करते हैं। लेकिन पैसिव में तातेती रहेगा, ताहे ती है तेहू रहेगा, लेकिन उसमें आपको इज एम आर का यूज़ करना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस को देख लीजिए, कॉन्टिन्यूअस है, इसमें एक्टिव में इज एम आर रहते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, राइट। लेकिन जब इसका पैसिव बनाओगे ना तो इज एम आर तो रहेंगे, प्लस बीइंग लगेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल जाएगी, क्योंकि पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लगता है ना, हमने तो यही देखा है ना। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे इसमें कोई सा भी वर्ब का फॉर्म रहे, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। यहाँ फोर्थ फॉर्म है तो ये नहीं कि इस पैसिव में भी फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, नहीं। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, इज एम आर के पास बस बीइंग आपको यूज़ करने हैं। देन अगर हम परफेक्ट में आ जाते हैं तो परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है हैज़ एंड हैव। इसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। बट इसका पैसिव अगर आप बनाओगे तो पैसिव में आपको हैज़ हैव के बाद बिन यूज़ करने होंगे, देन ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पहले आपको बिन लगाने होंगे, हैज़ हैव के जस्ट बाद बिन लगाने हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं किया जाता है, ओके। नो चेंज, नहीं चेंज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट के 3 आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको करवाती हूँ। जैसे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे, रिया पत्र लिखती है, तो यहाँ पर क्या है, ताहती है, लिखती है, ताहती है। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव का है, हम सिंपली बोलेंगे रिया राइट्स अ लेटर। जैसे आपने टेंस सीखा है ना, एक्टिव सेंटेंस यानी कि टेंस, ओके। एक्टिव सेंटेंस यानी कि टेंस वाले। तो रिया हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया, यानी कि रिया राइट्स अ लेटर। रिया हमारी हो गई सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब एंड ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमें तीनों चीज़ पता है। अब इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे, पत्र लिखा जाता है। पहले हम इतना देख रहे हैं, ये ब्रैकेट वाले को हम नहीं देख रहे, ठीक है। पत्र लिखा जाता है, पत्र यानी कि ऑब्जेक्ट। पैसिव हमारा ये कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि अ लेटर, देखिए हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया ना। उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला देखा था कि इज एम आर इसमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हमने अ लेटर सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने इसका यूज़ किया। देन हमारा पैसिव कहता है कि ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया। और अगर आप चाहते हो तो बाय करके रिया का यूज़ कर सकते हो, रिया के द्वारा जो लिखा हुआ है ना, तो बाय रिया कर सकते हो। और नहीं चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, अ लेटर इज रिटन भी कर सकते हो। इतना में भी सेंटेंस आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस है, वह कपड़े धो रही है, यानी कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम बोलेंगे शी इज वॉशिंग द क्लोथ।
सी इज वॉशिंग द क्लोथ, यानी कि यहाँ पर हमारा एक्टिव सेंटेंसेस है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन दोनों वर्ब है, ठीक है। पैसिव में से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कपड़े धोए जा रहे हैं। हिंदी पे ध्यान मत दीजिए, इंग्लिश पे आइए। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, यानी कि द क्लोथ्स, तो हमने द क्लोथ्स यूज़ कर दिया। देन हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर है, तो इसमें भी इज एम आर आएंगे, हमने देखा था ना। तो हमने क्या यूज़ कर दिया, द क्लोथ्स बहुत सारे हैं तो आर हमने यूज़ कर दिया। उसके बाद बीइंग हमें लगाना पड़ेगा, ये हमारा रूल कहता है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है वॉस्ड। भले इसमें आपका वॉशिंग आया है, लेकिन इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी वॉस्ड। और बाय करके हर आप यूज़। सी का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये चेंज हो जाता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर मान लो सब्जेक्ट आपका आई रहता है तो उसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका मी बन जाएगा। अगर यहाँ आई रहता है ना, जब इसे यहाँ पर लेके जाओगे तो वो मी बन जाएगा। अगर सी है तो उसका क्या हो जाएगा, हर बन जाएगा। और अगर ही है, ही का हो जाएगा हिम। अगर आपका वी है, वी का हो जाएगा अस। अगर दे है तो दे का हो जाएगा दैम। यू का चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है, ठीक है। बाकी ऐसे रहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है। आई का मी, सी का हर, ही का हिम, वी का अस, दे का देम। इस तरह से आपको चेंज करना है। तो सी है तो सी का हमने हर यूज़ कर दिया, ओके, बाय करके हर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वह खाना बना चुकी है। चुका है, चुकी है, यानी कि परफेक्ट का सेंटेंस है हमारा। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे सी हैज़ कुक्ड फूड। तो सी हैज़ कुक्ड फूड, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। खाना बनाया जा चुका है उसके द्वारा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले हमें यूज़ करना है, यानी कि द फूड हैज़। इसमें हैज़ हैव यूज़ होगा बिन के साथ, तो हैज़ हैव के बाद हमने बिन लगा दिया। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर, सी का हमने हर बना दिया, ठीक है। तो यही हमारा रूल है, यही आपको समझना है। आई होप आपको ये प्रेजेंट के तीनों सेंटेंसेस समझ में आ गए। एक ये था, एक ये था, ये एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो प्रेजेंट हमने क्लियर कर लिया, सो बच जाते हमारे अब पास्ट। तो पास्ट को समझने से पहले पास्ट के 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट का अगर एक्टिव आप बनाते हो तो डिड यूज़ करना होता है, नहीं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, राइट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर आपको टेंस आते हैं तो ही आप ये सीख सकते हो, अगर टेंस नहीं आते हैं तो ये भी बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो पहले आप टेंस सीख जाओ, उसके बाद आप ये आराम से बना सकते हो। चलिए, तो ये हमने देख लिया इंडेफिनिट में डिड प्लस वर्ब की लगती है सेकेंड फॉर्म। जब इसका पैसिव आप बनाओगे तो पैसिव में आपको क्या करना है ना, डिड यूज़ करना है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। इसमें यूज़ करना है वॉज वर्ब, और वर्ब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ ही काम करता है। तो वॉज वर्ब के साथ हमें वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म। अब है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव हमारा सेंटेंस होता है वॉज वर्ब एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ हमें बीइंग, उसके बाद इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ना आकर वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट की अगर बात करते हैं तो परफेक्ट का एक्टिव होता है हैड। एक्टिव सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन पैसिव में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनते हैं, ओके, एक्टिव टू पैसिव नहीं बनते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट के रूल आपको समझ में आ गए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट एक्टिव का, रोहन ने पानी पिया। REA वाले साउंड आते हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। रोहन ने पानी पिया, रोहन ड्रैंक वाटर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे, पानी पिया गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वाटर। द वाटर वॉज, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि भले डिड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन पैसिव में वॉज वर्ब आएगा, तो हमने वॉज यूज़ किया। द वाटर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, रोहन के द्वारा, बाय करके रोहन हमने यूज़ कर दिया, ओके, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब एक्टिव सेंटेंस है, तुम सीमा को पढ़ा रहे थे, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तुम सीमा को पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग सीमा। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब, देन ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव बनाएंगे, सीमा को पढ़ाया जा रहा था,
सीमा को कौन पढ़ा रहा था इसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया, हमने सिर्फ इतना बोला कि सीमा को पढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना दिए, ये हो गया सीमा। वॉज वर इसमें भी यूज़ होगा, ये क्योंकि हमने देखा ना कि वॉज वर अगर इसमें है तो इसमें भी वॉज वर लगेंगे बीइंग के साथ, ठीक है। तो हमने यूज़ किया सीमा वॉज, उसके बाद आपको यूज़ करने हैं बीइंग। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाय यू, सीमा वॉज बीइंग टॉट बाय यू, सीमा को पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट एक्टिव का सेंटेंस है मोहन मोबाइल खरीद चुका था, तो हम बोलेंगे मोहन हैड बॉट अ मोबाइल। मोहन हो गया सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे मोबाइल खरीदा जा चुका था, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और मोबाइल हैड बिन यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाय मोहन, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्टिव टू पैसिव बना सकते हो पास्ट के। तो आई होप आपको पास्ट वाले भी समझ में आ गए। चलिए अब आते हैं हम फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप इंडेफिनिट की बात करते हो तो एक्टिव सेंटेंसेस में विल का यूज़ करना होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जब इसका पैसिव बनाओगे तो विल भी यूज़ करना होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब आप बोलोगे मैम विल भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस में विल भी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो इसीलिए गाइज विल भी हम एक्टिव इंडेफिनिट का पैसिव में हम विल भी यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए हम इसका कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंसेस में विल हैव प्लस वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हो जाता है विल हैव बिन। विल हैव के बाद आप बिन यूज़ करोगे, देन आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल आपका जैसे आपने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर किया ना, सेम ये भी वैसे वर्क करता है, बट इसमें एक एक्सेप्शंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाए जाते हैं एक्टिव टू पैसिव। अब वैसे ही प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी एक्टिव टू पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वह गाना गाएगी, गाएगी, ठीक है, वह गाना गाएगी, गागेगी वाले सेंटेंस यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम बोलेंगे सी विल सिंग अ सॉन्ग। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे गाना गाया जाएगा, तो यहाँ पर पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग था तो हमने ए सॉन्ग यूज़ कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव में विल भी लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो हमने विल भी यूज़ कर दिया। सिंग का थर्ड फॉर्म संग। उसके बाद आप बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र कर सकते हो, तो सी था जिसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो ये हर में बदल गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, तो हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंसेस वे किताबें बेच चुके हैं, वे किताबें बेच चुके हैं, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, तो एक्टिव सेंटेंस वे किताबें बेच चुके होंगे। दे विल हैव सोल्ड बुक। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सोल्ड हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो चलिए हिंदी वाले सेंटेंसेस को नहीं ध्यान देते हैं, हम इसके पैसिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, बुक्स, विल हैव का विल हैव हमने यूज़ कर दिया, देन आपको बिन यूज़ करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड। बाय करके आप देम का यूज़ कर सकते हैं, दे का देम बन जाता है, तो बाय करके हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये थे हमारे फ्यूचर के एक्टिव टू पैसिव। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एग्जाम्पल समझना ज़रूरी नहीं है, ये आपको समझना ज़रूरी है कि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते समय कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाए जाते हैं और कहाँ लगाए जाते हैं, ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए एक सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ। एक्टिव सेंटेंसेस का भले आपका इंडेफिनिट का कोई सा भी फॉर्मूला हो, लेकिन पैसिव में इज एम थर्ड फॉर्म लगती है। वैसे पास्ट के इंडेफिनिट में एक्टिव कुछ भी रहे, पास्ट में आपको पैसिव बनाओगे तो वॉज वर आपको यूज़ करने होंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में विल भी यूज़ करने होंगे। ओके, अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे ही पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाए जाते हैं।
वैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि सिंपल सी बात ये रही कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। और अगर आप परफेक्ट की बात करो तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़ हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर में विल हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकी सब है जो आपको ध्यान रखोगे ना तो आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा, आप आराम से समझ जाओगे। तो ये थी आज की हमारी एक्टिव टू पैसिव। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, जहाँ पर मैंने एक्टिव टू पैसिव के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दिए, बस आपको समझाने लायक दिए हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से एक्टिव टू पैसिव का यूज़ कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।